नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विलेज में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की हमारी जो है पहली क्लास है दोस्तों। इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से और हाई लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। और ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशल होगी जिन पर मैथ आता नहीं है। बिल्कुल हम यानी कि जीरो से चलेंगे, जिन पर मैथ नहीं आता उसके हिसाब से चलेंगे और अपने हाई लेवल तक जाएंगे। जब तक मैं आपका नंबर सिस्टम ख़त्म करता हूँ उसके बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना नंबर सिस्टम से, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अपनी क्लास पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संख्याओं के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा। ये सारी चीज़ हम बिल्कुल 4th-5th स्टैंडर्ड में यानी कि 4th-5वीं क्लास में हम पढ़ लेते हैं, फिर भी हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहली क्लास में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, क्योंकि इन संख्याओं पर आधारित आपको एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको अपने पहले वीडियो लेक्चर में डाल दिया है और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी नेचुरल नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से आगे तक चले जाएंगे। ये हमारे होते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी जिसे हम होल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर, और W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से लिखते हैं इसको। और होल नंबर होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, होल नंबर में केवल हम 0 लगा देते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर में। अब आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए, यानी कि जिसमें 2 से डिवाइड चला जाए, जिसमें 2 से भाग हो जाए, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, वो सारी संख्याएं हमारी होंगी सम संख्याएं, इवन नंबर। और ये कौन कौन सी होती है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से दोस्तों आगे तक। यानी कि प्रत्येक वह संख्या जो 2 से कट जाए, जिसमें 2 से भाग चला जाए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारी होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्या होती है जिसमें 2 से भाग ना जाए, वे संख्या जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, वे संख्याएं होती हैं हमारी विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, आगे तक इसी तरीके से हमारी सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो 2 से ना कटे, जो 2 से डिवाइड ना हो, विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। केवल कितने? 2 गुणनखंड हो इनके, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं हमारी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। या ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हमारे 2, 3, 5, 7 ... ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। अब 1, 2 क्या है? केवल 1 से कटता है और 2 से कटता है। इसी तरीके से 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो यानी कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हों, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी कि 2 से ज़्यादा टुकड़े हों, वे सारी संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरीके से। अब मैं देख लेता हूँ भाई 4 के कितने टुकड़े होते हैं। 4 देखो, एक तो 1 से कट जाएगा 4,
1 की टेबल में आ जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। यानी कि इसके कितने टुकड़े हुए, कितने गुणनखंड हुए, 3। तो ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसके हमारे कितने टुकड़े हुए, 3 टुकड़े। तो समझ में आया। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो और केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे। यानी कि उनमें केवल 1 का डिवाइड जाएगा या फिर अपने आप से कटेंगी। और भाज्य संख्याएं वे होंगी जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिनके 2 से ज़्यादा टुकड़े हों। जैसे 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से। यानी कि इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड हुए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला हमने टॉपिक जो लिया है वो लिया है योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना, ज्ञात करना। इसमें हम योग ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों, कि भाई किस तरीके से हम योग ज्ञात करते हैं। और इस वाले टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा योग ज्ञात करने वाले से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि योग ज्ञात करने के लिए हम 2 फॉर्मूले लगाते हैं। कि भाई योग ज्ञात करने के लिए पहला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि योग के लिए n/2 a + l। ठीक है दोस्तों, इसमें अब हमें ये मालूम होना चाहिए भाई n क्या है और a क्या है और l क्या है। n होते हैं, n मतलब टोटल नंबर, n का मतलब होता है टोटल नंबर। a होती है हमारी प्रथम संख्या, पहली संख्या। और l जो होती है वो होती है हमारी अंतिम संख्या। ठीक है दोस्तों, अंतिम संख्या। एक तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे योग में, और दूसरा एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ का और हम यूज़ करेंगे इसमें, वो होगी हमें संख्या ज्ञात करना, यानी कि n ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना इस फॉर्मूले के, यानी कि n जितने हमारे n है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म है, उनको ज्ञात करना। वो किस तरीके से हम निकालेंगे भाई, कि 1 से लेके 78 तक कितनी संख्याएं होंगी, या इस तरीके से पूछ ले 52 से लेके 162 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो वो सारी हम निकालना सीखेंगे एक फॉर्मूले से। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन अंतर। जितना संख्याओं के बीच में अंतर है और लास्ट में जितना आंसर आए उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, +1। ठीक है दोस्तों, इन 2 फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हम योग ज्ञात कर लेंगे। चाहे कितने कहीं से भी हमसे पूछ ले, बीच में से पूछ ले, स्टार्टिंग से पूछ ले, तो हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, ये 2 फॉर्मूले से। ठीक है, और ट्रिक भी बताएंगे हम कि जिससे हम आसानी से याद कर सकें, ट्रिक का भी यूज़ करेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, इसको याद रखोगे तो आप एक भी क्वेश्चन भूलोगे नहीं करना, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको। ठीक है दोस्तों, तो आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, चलो तो पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब एक तरीके से कि किस तरीके से हम पूछता है। मान लो हमसे बोल दे कि यानी कि 52 से लेके 80 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब सबसे पहले हमें इसमें फॉर्मूले से करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर ट्रिक से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 1 सेकंड या 2 सेकंड में आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसका आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरीके से करेंगे, फिर ट्रिक पाएंगे। ठीक है, चलो पहले हमें पता है भाई हमारा योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n/2 a + l।
अब भाई हमें n तो पता ही नहीं है, 52 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं होंगी हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन हमें पहली संख्या दे रखी है और अंतिम संख्या भी दे रखी है, ये तो हमें दे रखी है। संख्या ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अंतिम संख्या यानी कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन यानी कि इनके बीच में जो अंतर है, 52 से लेकर 80 तक कितने का अंतर होगा, 52 होगा, फिर 53 होगा, 54, 55, तो एक एक का अंतर यानी कि डिफरेंस कितने को हुआ, अंतर हुआ 1 का और +1। अब मुझे ये बताइए आप 80 में से हम 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 में से यदि हम 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताओ दोस्तों, कमेंट कर देना मुझे इसके लिए कि भाई कितना बचा। जिस पे घटाना नहीं आता उसके लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे घटाएंगे। 80 ऊपर लिखेंगे और 52 नीचे और हम घटा लेंगे, ठीक है दोस्तों। और 10 ये होते हैं हमारे 0, मैं आपको घटाना बता दूं, यानी कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया था ये क्लास उनके लिए स्पेशल है जिन पर बिल्कुल मैथ में 0 हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि घटाना सिखा रहे हैं, नहीं दोस्तों, लेकिन हम उसके हिसाब से चल रहे हैं जिन पर मैथ नहीं आता है उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 80 में से हमारे जो हमने 52 घटाए तो कितने बचे, 28 बचे। लेकिन जिस पे नहीं आता उसको क्या करना है, 80 में से 52 घटा के देख लेंगे, ये सारी चीज़ फिर भी आती हैं, घटा लेंगे। 10 में से यहाँ 0 एक कैरी ले लेंगे, 10 से 2 गए तो 8, यहाँ कितना बचा हमारा 7, 7 में से 5 गए 2, ठीक है दोस्तों, 28। तो ये हमारे जो 28 नंबर आ गए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी संख्याएं, 28 संख्याएं हैं। अब हम निकाल लेंगे भाई 28/2, ए क्या है, पहली संख्या 52 प्लस अंतिम संख्या 80, ये निकाल लिया। अब 2 से 28 को हम 14 बार काट देंगे, ठीक है दोस्तों, 2 से 28 को 14 बार, और यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 132, 14 × 132 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल मैं 0 लेवल से चल रहा हूँ, ये आपको मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ हमको आनी चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं भाई, 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इस क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब हमें पता है, पहले फॉर्मूले से करते हैं कि 1 से 10 तक कितनी संख्या होंगी, 10 संख्याएं होंगी, हमको मालूम है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन अंतर +1। 10 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 + 1, यानी कि 10 संख्याएं हैं। क्योंकि हमें 1 से 10 तक हमें मालूम हो गया है दोस्तों कि 10 संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, कि हमने कर लिया n/2 यानी कि 10/2, a + l, l कितना है 10, 2 से 10 5 बार, 5 और 10 और 1 11, और 11 के मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, ये हो जाएगा 55, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूले से। अब यदि हमें ट्रिक से करना है ये क्वेश्चन, तो ट्रिक से कैसे करेंगे, 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से कैसे करेंगे। ट्रिक से कि भाई सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, संख्या निकालना आपको आना चाहिए, उसके लिए कोई आपको ट्रिक नहीं है, उसके लिए आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। 1 से 10 तक 10 संख्या होती हैं, ठीक है, /2 कर देना है और पहली और अंतिम संख्या को जोड़ देना। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 2 से 10 5 बार और 11 × 5 = 55, एक तो हो गया है दोस्तों, ठीक है। ये हमारी ट्रिक से है, ये आसानी से हम इससे कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको संख्या निकालना आना चाहिए। संख्या यदि हमने निकालनी तो हम पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई 1 2 3 + 4 ... 20 तक सभी संख्याओं का योग बताओ। अब मुझे पता है 20 संख्याएँ हैं, 20/2। इसका आंसर दोस्तों कमेंट में करके बताना और देखना आंसर सही है आपका गलत है, ठीक है। 20/2, फिर क्या करना है आपको,
कुछ नहीं करना है, इससे पहली संख्या और लास्ट की संख्या ले लेते हैं, पहली और लास्ट की संख्या ले लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं। 20 और 1 21, 2 से 20 10 बार, और 10 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 210। ये आपका आंसर। दोस्तों कुछ टीचर जो आपको इस तरीके से बताते हैं कि जब आपकी लगातार संख्या हो तो आपको क्या करना है, जैसे 20 संख्या हैं तो 20/2, और इससे एक अगली संख्या ले लो, जितनी संख्या है उससे एक अगली संख्या ले लो 21, तो क्या होगा, बात वही आएगी आपकी 200। 2 से 20 10 बार और ये 210, आना वही है। लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ जो है हम जो सभी क्वेश्चन में नहीं लगा सकते भाई इस चीज़ को, इसको केवल हम जब लगा सकते हैं जब लगातार संख्या हो। और टीचर जो इतने इजी क्वेश्चन भी देते नहीं है कि बिल्कुल आपको लगातार ही दे देंगे, ये आपको यदि क्वेश्चन देंगे तो बीच में से ज़रूर पूछेंगे। तो इसलिए आपको संख्या निकालना आना चाहिए ज़रूर, और संख्या निकालना आता है तो क्या करेंगे, संख्या बटे 2 कर देना, संख्या बटे 2 और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है दोस्तों, ये एक सिंपल तरीका है, इससे अलग आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, दोनों में आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल देसी तरीके से ये चीज़ याद रखनी है भाई कि संख्या ज्ञात करना आना चाहिए आपको, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, प्लस आपको फिर क्या करना है, संख्या बटे 2, यानी कि जो संख्या है संख्या बटे 2 कर दीजिए और पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलो तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अब आगे। भाई अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो में कोई कमी हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, मैंने अभी स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप मेरे से जुड़ना। गारंटी मैं आपको देता हूँ कि यदि जिस दिन मैं आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करा दूँगा उस दिन आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन ठाना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल। और मैं ये इस तरीके से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो से, यानी कि हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे और हाई तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपने एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पहला कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आए हुए हैं और मैंने आपके मैथ से ही उठाए हैं, जो RS अग्रवाल का मैथ है उसी से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। एक आध क्वेश्चन अपने पास से डाला है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। भाई पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर होते हैं। प्रथम कब होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि दोस्तों हम इसको 9 तक लेंगे, यानी कि हम पूर्ण संख्या बोले तो पूर्ण संख्या में जितनी संख्या बोले उससे हम एक कम तक लेते हैं। 20 तक बोलेगा तो हमें 19 तक लेंगे, 80 तक बोले तो हम 79 तक लेंगे, इस तरीके से, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में एक हमारी 0 और जुड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिया है, 0 से लेकर के 9 तक कितनी संख्या तो हमें पता है भाई 10 संख्याएँ होती हैं, तो 10/2। फिर हम क्या करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या। पहली तो हमारी पूर्ण संख्याओं में 0 ही होगी, तो इस समय क्या करेंगे, अंतिम संख्या लिख दिया करेंगे बस। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, 0 + 9 कितना हो जाएगा, 9। तो 2 से 10 5 बार और 5 9 45, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों आपको। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इसको 1 सेकंड में कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं भाई 0 कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10/2 5 आ जाएगा, और लास्ट में कितनी संख्या है, 9 है। 0 9 9 5 9 45, 1 या 2 सेकंड लगेंगे हमको करने में। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, या 10 से 99 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। भाई 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो आपकी कहाँ से शुरू होती हैं,
ये आपको पता होना चाहिए भाई। 1 से लेके यानी कि 0 से लेके 9 तक तो हमारी 1 अंकों की संख्या होती है। 0 से लेके 9 तक तो हमारी 1 अंकों वाली संख्या होती है, और 10 से हमारी 2 अंकों वाली संख्या शुरू हो जाती है, 10 से 99 तक। उसके बाद हमारी 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है 100 से। ठीक है सर, ये हो गया हमारा। तो अब हमारे बताया 2 अंकों की सभी संख्या, तो 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी? 10 से लेकर के हमारी 99 तक सभी संख्याएं हमारी 2 अंकों की होंगी। जैसे 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से 99 तक सारी हमारी 2 अंकों की संख्याएं होंगी। अब हमें योग ज्ञात करना, मैंने आपको बताया था संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना आप बताना दोस्तों। जब आपको लगातार पूछ रहा था तो आपको संख्या पता लग रही थी, लेकिन अब बताइए मुझे कितनी संख्याएं होंगी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाओ, तो 99 माइनस के 10 बटे अंतर, अंतर कितने का? 10, 11, 12, एक एक अंतर है, तो 1 + 1। ठीक है, अंतर +1, कि 99 में से हम 10 घटा देंगे तो हमारा 89 बचेगा अपॉन 1 + 1, तो कितना होगा दोस्तों? 90 संख्याएँ हो गई आपकी। ठीक है, हमने 10 घटाया तो हमारा 89 और +1 करेंगे यानी कि हमारी 90 संख्याएँ हो गई हैं। कहाँ तक? 2 अंकों की सारी संख्या निकालने के लिए हमारे 90 संख्या हो गई हैं, तो 90। अब आ जाते हैं हम तरीके पे अपने पे। 90/2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली 10, अंतिम 9, तो 10 और 99 कितना हो गया? 109, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 से 90 45 बार कट जाएगा, और जब हम 45 की मल्टीप्लाई 109 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 4905। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ समझ में ना आया हो दोस्तों, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना था हमको। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और 99 तक। संख्या ज्ञात करी हमारी, कितनी संख्या आई? 90/2 हमें करना ही है। मल्टीप्लाई में क्या करना होता है हमें? लास्ट की संख्या और अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ देते हैं, 109। 2 से 90 45 बार, और 45 की 109 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 4905 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? सबको आ गया होगा उम्मीद है। और दोस्तों जो भी हमारी वीडियो में आपको कमी नज़र आए उस कमी को हम दूर करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन नहीं है इसलिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 5 से विभक्त हों, जो 5 से विभक्त हों। तो 2 अंकों की 5 से विभक्त कौन कौन सी संख्याएं होंगी भाई? हमारी 2 अंकों की शुरू होती है संख्याएं 10, 11, 12, 13, 14, इसी तरीके से 99 तक। ठीक है दोस्तों, अब हमें 5 से विभक्त, 5 से विभक्त का मतलब होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, जो 5 से कट जाए, जिसमें 5 का भाग चला जाए। तो अब देखते हैं, पहली संख्या हमारी चली जाएगी 5 से, कट जाएगी, 5 दूनी 10, यानी कि ये हमारी पहली संख्या होगी 10। दूसरी संख्या कौन सी होगी हमारी? दूसरी संख्या होगी 11 भी नहीं कटेगी, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15, तो दूसरी संख्या कटेगी हमारी 15। तो इसी तरीके से पहली संख्या तो होगी हमारी 10, ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या होगी हमारी 15, तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 20, इसी तरीके से जाएंगे। अब आगे जाके कौन सी? 99 से पहले 99 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 94 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 95 यानी कि हमारा 95 कट जाएगा, ना 96 कटेगा, ना 97 कटेगा, ना 98 कटेगा, ना 99। तो लास्ट की संख्या कौन सी होगी हमारी? 95। तो हमें अब 10 से और 95 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं ये ज्ञात करना है। कितनी संख्या ज्ञात होती हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अंतर कितने का भाई? 10 से 15 तक 5 का अंतर है। तो हम अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर 5 का और +1 निकालेंगे। 95 में से 10 गए तो 85 बटे 5 +1,
तो 5 से काटेंगे तो 17 पंजे 85। ठीक है दोस्तों, और 17 पंजे 85, जिसको थोड़ा सा डाउट हो तो ऐसे काट सकते हैं कि 5 एकम 5, कितना बचा 3, तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 और 1 18। तो हमारी कितनी संख्याएं होंगी? 18 संख्याएं होंगी दोस्तों। 2 अंकों की 5 से कटने वाली 18 संख्याएं होंगी। तो संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या कितनी है हमारी? 10 प्लस अंतिम संख्या कितनी है हमारी? 95। तो कितना हो गया दोस्तों? 2 से 18 9 बार, 2 से जो हमारा 18 है वो 9 बार हो जाएगा, और 10 और 95 कितना हो जाएगा? 105। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 9 पंजे 45, यानी कि ये आ जाएगा 9 पंजे 45 और 9, यानी कि 945 आया दोस्तों। बस आपको संख्या ज्ञात करना आना चाहिए। फिर आपको क्या करना है? संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई पहली संख्या और अंतिम संख्या। इससे सिंपल तरीका नहीं मिलेगा दोस्तों। हम अलग अलग कोई मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है। योग ज्ञात करने के लिए हमने एक ही फॉर्मूला अपनाया है और सभी में हम इसी को लगाएंगे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपने क्वेश्चन पे पी। अब ज्ञात करते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब मैंने बताया था सम संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से कट जाए, यानी कि प्रथम 10। तो प्रथम 10 सम संख्याएं होंगी हमारी कि 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से चलते जाएंगे तो हमारे 20 तक 10 संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये तो मालूम है भाई 10 संख्याएं 10 संख्याएं 10 बटे 2, और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली और अंतिम संख्या कितने होगी? मल्टीप्लाई में 22। तो 2 से 22 11 बार, और 11 की मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो 110 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सम संख्या हुई है तो हमने फॉर्मेट से कर दिया, जो हमारा तरीका था उससे हमने कर दिया। जब भी आपसे सम संख्याओं के लिए पूछे भाई, जितनी भी सम संख्या पूछे, 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो प्रथम, तो 10 और इससे अगली संख्या क्या होगी? 11, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 110। इसी तरीके से आपसे पूछ ले कि प्रथम क्वेश्चन पूछ ले प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग जो ज्ञात करना है, तो मैंने सम संख्याओं की ट्रिक है हमारी कि जितनी संख्या है 20, उससे अगली संख्या 1 21, तो 20 मल्टीप्लाई 21 कितना हो जाएगा? 420। इसी तरीके से पूछ ले कि प्रथम 30 संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 30 मल्टीप्लाई 31। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 9, 0 930। ये हमारा आंसर। इसी तरीके से कहीं तक भी सम संख्याओं पूछ ले तो सम संख्याओं में क्या करना है? जितनी संख्याएं हैं उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देनी, जितनी हमसे पूछे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अभी हमने सीखा था सम संख्याओं का योग, अभी हम सीखेंगे विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो कैसे करते हैं भाई विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना? कि हमें पता है कि पहली विषम संख्या होती है 1, दूसरी होती है 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, 9 छूट गई थी दोस्तों। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये हमारी होती है प्रथम 10 विषम संख्याएं। अब इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें ये तो पता है भाई 10 संख्याएं हैं, तो हम कैसे करते थे? 10 संख्या बटे 2, पहली संख्या
प्लस अंतिम संख्या 1 प्लस 19। ठीक है दोस्तों, तो 10/2 मल्टीप्लाई 19 और 1 20। 2 से 10 5 बार और 5 से 20 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब विषम संख्याओं की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जैसे सम संख्याओं में क्या होती है कि उससे अगली एक संख्या लेते थे। जैसे 10 संख्या है तो अगली 11, तो योग आ गया 110। 20 संख्या है तो अगली लेते थे 21, योग आ गया 420। 30 संख्या है तो उससे अगली इस तरीके से लेते थे, कितना 930, इस तरीके से। तो विषम संख्याओं में क्या करेंगे हम, विषम संख्याओं में हम करते हैं कि भाई जितनी संख्याएं 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 10 की ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 धाम 100। और यदि हमें 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर, तो 20 × 20 यानी कि 400। इसी तरीके से हमसे बोल दे कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 30 × 30 900। इसी तरीके से हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। सम संख्याओं में एक अधिक लेते हैं, विषम संख्या में उन्हीं को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम सारे योग निकाल सकते हैं। योग ज्ञात करना मैंने आपको आज सिखाया था। और अपने अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। भी अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 20 सम तथा 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 सम तथा 20 विषम संख्याओं का योग। अब हमें पता है भाई सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो सम संख्याओं का 20 × 21 कितना हो गया, 20 और 21 की गुणा करेंगे तो 420। 20 सम संख्याओं का योग 420। और इसी तरीके से हम निकालेंगे भाई 20 विषम संख्याओं का। 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो 20 × 20 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 400। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग 420 और प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400। कैसे आया, सम संख्याओं में जैसे 20 सम संख्याएं दे रखी तो हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 की सम संख्याओं के लिए, तो हमारे योग आ जाता है। तो 20 × 21 420। विषम संख्याओं में 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 20 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम 20। या तो ऐसे कर लो या फिर अपने ट्रिक जो मैंने आपको मेथड बताया उसी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपकी ट्रिक है, इससे आप जल्दी से कर सकते हो। तो 20 × 20 कितना हो गया 400। तो 420 और 400 कितना हो गया 820। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से बोलने लगे भाई 10 सम संख्याओं का योग और 10 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो 10 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10 × 10 कितना हो गया 100। इसी और 10 विषम संख्याओं का योग 10, ये तो हो गया आपका विषम संख्याओं को योग। और 10 सम संख्याओं का योग 110, तो कितना हो गया 210। आया समझ में। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं सारे योग। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और अपना अगला टॉपिक लेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं 1 से 100 तक 2 से विभक्त कितनी संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 2 से विभक्त कितनी संख्या, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कट जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं भाई 1 से 100 तक। तो मानो जैसे आपको 100 तक पूछ रहा है तो आप 100 लेना और 100 में 2 से डिवाइड दे दो, कितनी बार 50 बार। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 50 संख्याएं हैं ऐसी जो 2 से कट जाएंगी। और यदि आपसे बोलने लगे कि 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभक्त हो जाएं। 100 के बीच कितनी संख्याएं जो 2 से विभक्त हो।
जाएंगी। कितनी संख्या? 1 से 100 के बीच पूछ रहा है, तो जब आपको 1 से 100 के बीच पूछे तो 100 से पहली संख्या क्या होती है? 99। अब 99 को आप 2 से डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा दोस्तों? डिवाइड तो आप सभी पे आते होंगे, डिवाइड तो सब पर आते होंगे। तो डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड, ये जब आपको 1 से 100 के बीच में पूछे तो आपको 99 लेना और 2 से डिवाइड दे देना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना? 2 चौक 8, 1 बचा, 2 निम 18, 1 बचा। हमारा जो एक शेष बचा, इस शेष को आपको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचा? 49। ऐसी संख्याएं हमारी 49 संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाएंगी। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई कितनी संख्याएं हैं 3 से विभक्त हो जाएंगी, कितनी संख्याएं जो 5 से विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। 1 से 100 तक 5 से विभक्त कितनी संख्याएं हैं? भाई 1 से 100 तक 5 से विभक्त कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है? 100 को डिवाइड दे देना है 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 20 पंजे 100। तो कितनी संख्या है आपकी? 20 संख्या है। और 1 से 100 के बीच पूछे तो आपको 99 से 99 को डिवाइड देना है 5 से। ठीक है दोस्तों, और 99 को आप डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, आपका बचा 4 9 और 5 निम 45। तो कितनी संख्याएं ऐसी? ऐसी आपकी 19 संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में सबको? ये हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूँ कि जब तक मैं आपका मैथ कंप्लीट कराऊँगा, आपको मैं जो मैथ करा रहा हूँ ये आने वाली वैकेंसियों के हिसाब से करा रहा हूँ। जैसे हमारी यूपीएसआई, जेल वार्डर, ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से एनटीपीसी जो आने वाले एग्ज़ाम है, इनके हिसाब से मैं आपको मैथ करा रहा हूँ और बिल्कुल 0 से कराऊंगा। यानी कि हमारा 2 से 3 मंथ में मैथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, मैथ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।